तीज का व्रत उपवास किया है, सजना के नाम का श्रृंगार किया है। रहे जन्म जन्म का साथ मेरे साजन का, रहे हाथों में हरदम हाथ पिया मन भावन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हरितालिका तीज व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ में नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। ये व्रत कैसे किया जाता है, सरगी कैसे लिया जाता है, क्या नियम विधि है, और पहली बार क्या ये व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताऊंगी। 2 दिनों का लेकर दोस्तों लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि व्रत किस दिन रखें, तो ध्यान पूर्वक देखिए। समझाने में वीडियो समय लगता है, तो ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा, समय निकालकर सभी बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और हरितालिका तीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हरितालिका तीज देखते देखते फिर एक बार आ गया, जो कि हम महिलाएं बहुत ही बेसब्री से इस व्रत का इंतजार करते हैं। और आपको बता दूं, इस साल 2026 में ये व्रत कब है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 13 सितंबर को है और कुछ लोग बोल रहे हैं 14 सितंबर को है। हर व्रत में ऐसे ही लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं, 2-2 दिन व्रत लग जा रहा है, तो ऐसे ना करें। तो आपको बता दूं, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर दिन सोमवार, यानी कि सोना में सुहागा हो गया है, शिव जी का आप लोग को मालूम ही है सोमवार का दिन है, और उसी दिन हरितालिका तीज का हमें व्रत करनी है सोमवार के दिन। तो आप लोग 14 सितंबर को ये व्रत रखिएगा उदया तिथि के अनुसार, ठीक है। और ये व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ये हरितालिका तीज का व्रत हम रखते हैं। और तृतीया तिथि शायद 13, मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बता दूंगी, 13 सितंबर से सुबह में 7 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 7 बजकर कुछ मिनट तक है, ठीक है। तो इसलिए सुबह में ही पूजा कुछ लोग करेंगे, और ऐसे तो हम लोग शाम को करते हैं। तो हमेशा से वो चतुर्थी भी प्रारंभ हो जाए तो क्या हुआ, हम लोग शाम को ही पूजा करेंगे। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और उसी दिन से दोस्तों जो गणेश उत्सव जो पर्व है, व्रत है, वो भी प्रारंभ होगा। आगे मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग को बताऊंगी। जो अनंत चतुर्दशी के दिन हम विसर्जन करते हैं, तो गणेश जी की स्थापना हम 14 सितंबर दिन सोमवार को ही करेंगे, ठीक है। तो वो भी है, और साथ में हरितालिका तीज, 2-2 व्रत आजकल पढ़ रहे हैं एक साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे आगे मैं वीडियो डालूंगी। तो आपको बता दी 14 सितंबर को हमें व्रत रखनी है, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दिन है सोमवार। तो उसके एक दिन पहले दोस्तों आप लोग को मालूम है नहाए खाए के नियम करना होता है। तो रविवार पड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप लोग बाल वगैरह धोकर अच्छे से तैयार हो जाइएगा। और उसके बाद से हमें जैसे शुद्ध सात्विक भोजन करनी है, लहसुन प्याज मत खाइएगा। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन व्रत रखनी है, क्योंकि ये व्रत अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागन महिलाएं शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं। शिव जी के लिए व्रत रखा जाता है, अपने पति के लंबी आयु के लिए हर महिलाएं रखती हैं। तो आप लोग रविवार के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करके और तब ये व्रत रखिएगा। और रविवार के दिन ही दोस्तों रात को 12 बजे के बाद, जैसे नहाए खाए के दिन लोग पानी नहीं पीते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्रत आपको मालूम है 24 घंटे का निर्जला व्रत है। तो इसलिए हम लोग तो सरगी लेते हैं। अब जो सरगी नहीं लेते हैं वो अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जैसे सरगी, अगर सरगी में देखिए अनाज हम लोग नहीं खाते हैं। जैसे आप दही ले सकते, ठंडी चीजें, नारियल पानी हो गया, जूस हो गया,
चाय हो गया, कोई मिठाई हो गई, ऐसी सब चीज़ें खा लेते हैं। क्योंकि 24 घंटे बिना पानी का, बिना जल का रहना, बिना मतलब भोजन तो भूल ही जाइए, तो थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमारे में सर्गी खाते हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें कहती हैं दीदी हम लोग 12 बजे के बाद नहीं खाते हैं, तो आप अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब आगे सबसे पहले बता दूं कि ये व्रत क्या पहली बार कर सकते हैं। तो देखिए पहली बार ये व्रत दोस्तों इस साल अधिक मास लगा हुआ है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास, मलमास के नाम से जानते हैं। तो हमारे में जैसे अगर लग जाता है ना, तो हम उस साल कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं जब से लग जाता है। फिर होलिका दहन के बाद नया साल शुरू होगा, तब हम कोई नया व्रत 2027 में उठाएंगे। तो आप लोग भी मत उठाइएगा, जिनकी नई शादी हुई है अधिक मास में ये व्रत नहीं उठाया जाता है। आगे आप लोगों के घर के अपने नियम है, अपनी इच्छा है, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे पे अपना नियम थोपो, ऐसा नहीं है। जिनके घर जो होता है वो वही करें। लेकिन हमारे में अधिक मास में नया व्रत नहीं शुरू करते हैं, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों सर्गी का भी समय आपको बता दूं, आप 3 बजे आप लोग उठ जाइएगा। बाल वगैरह मतलब सिर के ऊपर से स्नान कर लिया जाता है कि सिर ठंडा रहेगा। रात्रि में भोजन के बाद हम ब्रश कर लेते हैं कि दांतों में कोई मतलब अनाज कण वगैरह ना फंसा रहे। और तब हम सुबह उठ के फिर से हम ब्रश करते हैं, कुछ खा के पी के आप लोग फल फ्रूट मतलब ब्रश करके चाय वगैरह पी लीजिएगा, फल फ्रूट खा लीजिएगा, कोई मीठी चीज़ें खा लीजिएगा, मिठाई वगैरह, दही का शरबत, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन स्नान जरूर कर लीजिएगा। स्नान करके ही हमें सर्गी खानी चाहिए, और खाने के बाद उसके बाद आप लोग जाकर फिर से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 साढ़े 3 के बाद मत खाइएगा, अधिकतर 4 बजे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कौवे जो है जैसे ना 4 बजे उड़ जाते हैं, और कुछ बहनें तो बोलती है दीदी रात भर कौवा बोलता है, तो बात ही अलग है। लेकिन कौवे की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए। सर्गी ऐसे समय पे खानी चाहिए। तो अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हम अगले दिन व्रत करते हैं। तो देखिए व्रत के लिए नियम ऐसा कुछ नहीं है कि कोरा साड़ी ही चाहिए। देखिए सबका अपना अपना बजट है। अगर बजट है तो जरूर खरीद लीजिए। आप लोग पहले ही वीडियो देखिए, बहुत दिन से मांग रहे हैं इसलिए पहले ही डाल रहे हूँ। ब्लाउज वगैरह आप लोग पेटीकोट जो भी मतलब तैयारी करनी है आप लोग सिलवा लीजिए, बनवा लीजिए। क्योंकि देखिए इसमें आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं, या कोई पहनी धुली हुई नई साड़ी है, देखने में लाल पीली साड़ी ही पहनिएगा, ठीक है। और भी कलर काला और सफ़ेद नहीं पहननी चाहिए। बाकी आप कोई कलर है, ब्लू भी बहुत डार्क ब्लू नहीं, नेवी ब्लू, लेकिन स्काई ब्लू वगैरह हो तो पहन सकते हैं, और लाल पीली हो तो अति उत्तम है, तो आप लोग पहन लीजिएगा। और जिनके पास मान लीजिए कोरा साड़ी नहीं है, हर व्रत में बहुत सारे लोग नहीं खरीदना चाहते, तो आप पहनी धुली हुई साड़ी भी पहनकर ये व्रत कर सकते हैं। और शाम को देखिए दोस्तों, जो लोग चतुर्थी तिथि जैसे शुरू हो जा रही है सुबह में ही, तो पहले ही लोग तृतीया में ही पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग हमेशा से शाम को पूजा करते हैं शिव जी की, तो शाम को ही करेंगे, आप अपना देख लीजिएगा। और अच्छे से तैयार हुआ जाता है, 16 श्रृंगार करके, हाथों मेहंदी लगा के, चुनरी वगैरह अपने गांव से मंगा लीजिए, जो लोग गांव में अपना सिंहोरा चुनरी रखते हैं। और जिनकी सास वगैरह मना करती हैं सिंहोरा ले जाने से, सिंदूरा ले जाने से, तो आप मत लाइएगा। ये भी आपको बता दूं, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि मना करते हैं, तो निकाल के मत लाइएगा। आप खरीदा हुआ पीला सिंदूर रखिएगा, उससे पूजा पाठ कीजिएगा, और उस वही अपने मांग में भरिएगा। कभी भी सिंदूरा से सिंदूर दोस्तों निकालते नहीं है, उसमें आप लोग बोलते हैं भर जाता है दीदी डालते डालते, तो ज़्यादा मत डालिए ना, 1 चिटकी 2 चिटकी उसमें डाल दीजिए ना। जब व्रत त्योहार का बहुत ज़्यादा डालेंगे, छोटा सिंदूरा है सिंहोरा है, तब तो भर ही जाएगा। हम लोग का हमारे तरफ तो जैसे बड़ा सिंहोरा चलता है, तो हमारा तो भगवान के दया से मतलब उतना नहीं भरता, लेकिन आप लोग छोटा खरीदे होंगे तो भर जाएगा। तो आप लोग नया पैकेट ले लीजिएगा, लेकिन उसमें से निकाल के ना लाएं, बार बार समझाती हूँ। और गांव अगर जाने वाले हैं तो आप लोग 14 सितंबर से पहले तो आप लोग अपनी नई चुनरी अपना शादी वाला लेके आ सकते हैं, लहंगा का भी चुनरी पहन सकते हैं। मान लीजिए वो नहीं है तो ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं दीदी ऑनलाइन क्या 2-2 चुनरी रख सकते हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शादी वाला ही लेंगे। ये हो गया। और उसके बाद से हम पैरों महावर वगैरह लगा के शाम को आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें तो अति उत्तम है।
फोटो से भी कर सकते हैं, मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। और बैठकर हमें उस दिन कथा सुननी चाहिए हरतालिका तीज की, और सुन के शिव जी माता पार्वती की पूजा करने के बाद सुहाग लेते हैं। और लेने के बाद पति से सिंदूर वगैरह ना लगवाएं, जो लगाते हैं उनको लगाने दीजिए, लेकिन आप लोग अगर बात मानती हैं तो मत लगवाइएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद से अपने पति को प्रणाम करनी है पूजा पाठ हो जाने के बाद। और दोस्तों ये भी बता दूं, सुबह में आप लोग स्नान तो हम लोग किए ही रहेंगे, और जब नींद खुलता है तो जाके हाथ पैर धो के कुल्ला करके और आप हाथों में पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिएगा अपने पूजा मतलब व्रत के लिए। अपना नाम बोल के, गोत्र बोल के शिव जी से कह दीजिएगा कि हम हे शिव जी व्रत रखें। अगर भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, दीदी हम संकल्प नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। अब शाम को जब पूजा करने बैठिएगा तो हाथों में पुष्प लेकर भी ले लीजिएगा, बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद से देखिए ये निर्जला व्रत है, तो बहुत ज़्यादा उस दिन काम वगैरह आप लोग ना करें। व्रत के दिन ध्यान रखिएगा, जो भी साफ सफाई करनी है एक दिन पहले कर लीजिएगा। और उस दिन दोस्तों जितना ज़रूरत है उतना ही झाड़ू पोछा कीजिएगा, भोर में कर लीजिएगा। जिनको मान लीजिए झाड़ू पोछा करना है तो व्रत के दिन भोर में एनर्जी रहती है, क्योंकि हम सब खाए पिए रहते हैं, तो कर लीजिएगा। और व्रत एक बार स्टार्ट हो जाता है सूर्योदय के साथ, तो आप लोग कोई काम ज़्यादा ना करें। बहुत ज़रूरत हो, बहुत जहाँ इमरजेंसी हो वही सब कार्य कीजिए, क्योंकि प्यास लग जाती है। बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा चीखनी चिल्लानी नहीं है कि हमें प्यास लगे। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रखिएगा। और व्रत में आप लोग पूछते हैं दीदी सिलाई कटाई कर सकते हैं? जी, ब्लाउज वगैरह तो हम लोग ढीला टाइट रहता है, सिल के आता है या किसी कारण से, तो उतना तो करते हैं। अब आप अपना देख लीजिएगा, केवल जितिया व्रत में हम लोग बचाते हैं, उसमें कुछ काटते छाटते सिलते नहीं हैं। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों आप लोग जो भी चौकी लगाकर अगर पूजा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं लगा के करना चाहते तो डायरेक्ट अपने मंदिर में हर चीज़ चढ़ाकर, गुजिया वगैरह बनता है या मिठाई भी रेडीमेड आप लोग ले सकते हैं, और लेके हम भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। शंखनाद करवा दीजिएगा घर में कोई पुरुष है तो। और जो भी चौकी लगाकर अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ किए तो विसर्जन अगले दिन करनी है, यानी कि 15 को। क्योंकि क्या होता है ना कि रात में विसर्जन हमें नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसे करके हम हरतालिका तीज की पूजा करके दान, कुछ आप लोग को मालूम ही है इसमें, जैसे मायके से दोस्तों पहली बार तीज आता है, जिनकी भी नई शादी हुई है, भले वो व्रत ना करें लेकिन हमारे तरफ तीज जाता है। लड़की की नई शादी हुई है या बहू की, तो तीज या तो ससुराल से भी आता है या मायके से, जहाँ भी लड़की रहती है तो वहाँ तीज जाता है। और वही खाकर लड़कियां व्रत रखती हैं। साड़ी कपड़ा जाता है घर परिवार के लोगों के लिए, लड़की को दान करने के लिए जाता है और पहनने के लिए जाता है, ऐसे सब जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका तीज आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाता है तो आप लोग अपने पास से भी खरीद कर साड़ी कपड़ा पहन सकते हैं। ये भी आप लोगों का डाउट रहता है कि नहीं आया है दीदी तो क्या हम नहीं उठा सकते? तो इस बार तो व्रत उठाना ही नहीं है। लेकिन जिनका मान लीजिए नहीं आया, वो उस दिन पूजा पाठ, व्रत भले ही ना रखे, जिनकी नई शादी हुई है उस दिन पूजा पाठ कर लेंगे, बाकी सब काम करेंगे, केवल व्रत नहीं रखेंगे। बाकी आप 16 श्रृंगार करके शिव जी की पूजा कर लीजिएगा, पति को प्रणाम कर लीजिएगा, मंदिर भी जा सकती हैं, सब काम कर सकते हैं आप लोग, केवल व्रत मत रखिएगा। ये क्लियर हो गया? चलिए। और दान में दोस्तों इस व्रत में सुहाग की चीज़ें हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। दान में आप पहली बार का तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो करेंगे, साड़ी का नियम है, नई साड़ी पहन की शुरुआत भी व्रत की करते हैं, पहली बार एक साड़ी दान भी करते हैं। और जो चाहे साड़ी कर सकते हैं, बिछुआ, पायल, श्रृंगार की चीज़ों में जितना आपसे बन पड़ता है, साथ में खीरा, गुजिया, मिठाई, फल, ये सब चीज़ें हम दान करते हैं। अगर वो उतना सब नहीं दे सकते तो केवल बिंदी, सिंदूर, आटा, ये सब चीज़ें भी आप दान करके ब्राह्मण को दे सकते हैं। या आप लोग पूछते हैं दीदी घर में मतलब मेड आती है तो उनको दे दे, तो देखिए नियम तो है कि ससुराल पक्ष में किसी को देनी चाहिए, मायके में भी नहीं देनी चाहिए, या ब्राह्मणी को या ब्राह्मण को देनी चाहिए। लेकिन काम मतलब जो करते हैं मेड वगैरह को तो नहीं देते। अब कोई नहीं मिलेगा तो मजबूरी में दीजिएगा, वरना कोशिश कीजिएगा कि मतलब ससुराल पक्ष में किसी को दे दें, या आस पड़ोस में भी कोई आपसे मतलब श्रेष्ठ है कोई महिला,
उनको भी आप लोग देकर पाँव पूज सकते हैं, दक्षिणा वगैरह। चूड़ी वगैरह जरूर हमें दान करनी चाहिए दोस्तों। तो यही सब चीज़ें हम हरितालिका तीज में दान करते हैं। ऐसे करके हम हरितालिका तीज का व्रत करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जिनसे रहा जाएगा वो 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है, सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक। लेकिन मान लीजिए जो नई लड़कियां हैं या जिनसे जो मतलब जिनके छोटे बच्चे हैं, जो फीड वगैरह कराती हैं, वो आप लोग रहा जाएगा तो रहिएगा। मान लीजिए जिनसे नहीं रहा जाता है, प्यास लग जाती है, वो शाम को आप लोग जैसे पानी पी सकते हैं। 10 से 11 बजे के बाद आप लोग दान करके कुछ ना कुछ पूजा के बाद, हम लोग तो दान अगले दिन सुबह में करते हैं, लेकिन अगर पानी आपको पीनी है तो दान करके फिर आप लोग पानी पी सकते हैं। या नहीं अब हो रहा है तो ठीक है, पानी पी के भी अगले दिन दान कर सकते हैं। केवल अनाज वगैरह मत खाइएगा, बचे तो जरूर बचानी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को हेल्थ इशू बहुत सारे हैं, मेडिसिन वगैरह दोस्तों मतलब इस व्रत में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पानी पीना ही नहीं है, जल ग्रहण नहीं करनी है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ये भी बता दूं, जिनसे नहीं रहा जाता वो पशु बन के भी पानी पी लेंगे। मान लीजिए प्रेगनेंसी में या जो बहनें कुछ इशू है, हेल्थ इशू, तो आप लोग पशु बन के पानी पी लीजिएगा, जिनसे नहीं रहा जाता एकदम मजबूरी में। तो ऐसे करके हमारा व्रत संपन्न होगा। अगले दिन हम पारण करेंगे, तो पारण से पहले आप जो भी चीज़ें है वो सब कुछ आप दान कर दीजिएगा। दान के लिए जो निकाली है, भगवान के लिए मतलब अपने लिए भी कुछ ना कुछ तीज के दिन चढ़ा दीजिएगा। और दान की चीज़ें अलग रखिएगा, वो सुबह बैठ के हम दान कर लेते हैं, और आगे वीडियो डालूंगी। ऐसे हर प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, करके दिखाई हूँ प्रैक्टिकली, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और उसके बाद से दोस्तों हम जो साड़ी रात को पहन के मतलब पूजा पाठ करते हैं ना, वही साड़ी अगले दिन पहन के हम दान करते हैं, ठीक है। रात में कंफर्टेबल चीज़ें पहन के आप सो सकते हैं, फिर सुबह स्नान ध्यान करके वही साड़ी पहनकर हम दान कर लेते हैं, और दान करके तब हम पारण करते हैं शुभ मुहूर्त में। तो पारण में पहले चावल का सत्तू और चीनी लेकर मुख में फाँकते हैं, मतलब खाते हैं। उसके बाद गर्म पानी से दोस्तों आप लोग पारण कीजिएगा, ठंडी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि गला खराब हो जाता है। और बिना पानी का हम रहते हैं और अचानक ठंडा कुछ खाते हैं तो गला खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। गर्म पानी से ही व्रत खोलिएगा। उसके बाद अपने घर में आप लोग कढ़ी चावल, पकौड़ा पकौड़ी, दाल चावल जो भी बनाना है बनाकर, अच्छी चीज़ें बनाकर खानी चाहिए पारण में। ऐसे करके हम हरितालिका तीज का संपूर्ण मतलब पूजा पाठ संपन्न करेंगे। सारी बातें आपको समझा दी, नहाए खाए से लेकर पारण तक के। और सुबह में भी आपसे जो भी श्रेष्ठ है आपके घर में उनको प्रणाम कर लीजिएगा। पति घर में है तो जरूर प्रणाम कर लीजिएगा। जिनके पति दूर रहते हैं, फ़ोन पे वीडियो कॉल पे भी आप लोग जरूर प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे शिव जी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। भोले बाबा तो है ही, उनके बाद यही है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, व्रत में कभी किसी की निंदा ना करे, किसी भी प्रकार का पाप ना करे, कोई मतलब जीव जंतु को नहीं मारनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा कोई पाप ना हो, क्योंकि इतना बड़ा आप व्रत रख रहे हैं, कठिन जटिल, और फिर उसमें इस प्रकार के कार्य फोन वगैरह पे कुछ किसी की चुगली निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ सभी बातें हरितालिका तीज व्रत से संबंधित आपको समझा दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं, तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर को सुबह 7:08 से, और तृतीय तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर को सुबह 7:06 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 14 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत करेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो लोग सुबह में पूजा करेंगे वह सुबह 6:05 से लेकर 7:06 तक पूजा कर सकते हैं। जो लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा करेंगे सुबह 11:52 से लेकर दोपहर में 12:41 तक पूजा करेंगे। और जो लोग शाम को पूजा करेंगे शिव जी की प्रदोष काल में, वो शाम को 6:28 से लेकर रात 8:47 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।